हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोजेक्ट बीएमएस। एग्ज़ाम है आपका और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम समझाएंगे कि कैसे कम पढ़ के भी आप ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको बताएंगे बीएमएस एग्ज़ाम में लगने वाला 80-20 रूल, कि कैसे सिर्फ 20% सिलेबस से 80% पेपर आता है। तो हम जानेंगे वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। और अगर कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है तो आप बस इसको पढ़ लीजिएगा, आप आराम से पास हो जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पदार्थ विज्ञान पेपर 1 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs है। तो हम पहले पढ़ेंगे 10 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट PYQs। तो जो द्रव विज्ञानी चैप्टर है, इससे आते 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक। तो इसमें काल दिशा की परिभाषा, लक्षण, भेद और इसका चिकित्सीय महत्व, और इसमें भेद का भी वर्णन आप कर दीजिएगा। पंचमहाभूत के लक्षण, गुण, नाम, उसका विस्तृत वर्णन। पंचमहाभूत में जो 5 है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, इन सबका, और फिर इनका चिकित्सीय महत्व भी। फिर मन, तो मन की निरुक्ति, पर्याय, स्थान, मन के लक्षण, उनके गुण और मन के विषय जो बताए हैं, उसकी कार्य और मन की उभयात्मकता, और मन का जो पांचभौतिक है। फिर द्रव्य की परिभाषा, द्रव्य के लक्षण, द्रव्य का जो वर्गीकरण है और उसकी संख्या। गुण विज्ञानी चैप्टर से गुण की परिभाषा, गुण के लक्षण, निरुक्ति, गुण का वर्गीकरण और गुण की प्रधानता को स्पष्ट कर दीजिएगा। परादी गुण की परिभाषा, उसकी संख्या, लक्षण और चिकित्सा में उपयोगिता। गुणवादी गुण की परिभाषा, लक्षण, चिकित्सीय उपयोगिता, मतलब आयुर्वेद में उसका चिकित्सा में गुणवादी गुणों का उपयोग कैसे होगा ये। और सामान्य और विशेष की परिभाषा, उदाहरण, उसके प्रकार, भेद, लक्षण और चिकित्सीय महत्व। फिर आयुर्वेद की परिभाषा, आयुर्वेद के पर्याय, आयु के प्रकार, आयु के पर्याय, आयु की परिभाषा और सिद्धांत के जो 4 प्रकार बताए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10 मार्क्स और 5 मार्क्स दोनों के लिए। पदार्थ की परिभाषा, लक्षण, वर्गीकरण, पंचमहाभूत के सिद्धांत। तो इसमें जो वर्गीकरण है और फिर उसके बाद में जो आप भेद पढ़ोगे, तो वो अलग अलग आचार्यों के हिसाब से आप मेंशन करके आइएगा एग्जाम में। और कभी कभी वो स्पेसिफिक नाम दे देता है कि आचार्य चरक के अनुसार ऐसे, तो आप याद कर लीजिएगा। संयोग और समवाय की परिभाषा, उसका वर्णन, लक्षण, उपयोगिता, वैशेषिक दर्शन। दर्शनों में वैशेषिक दर्शन से 10 मार्क्स का आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा। कर्म के लक्षण, भेद, उपयोगिता, उसकी परिभाषा। आस्तिक दर्शन का वर्णन, मतलब जो आस्तिक दर्शन में बताए हैं, तो वो सबका छोटा छोटा डिटेल में वर्णन कर दीजिएगा। फिर तम का दशम द्रव्यत्व का वर्णन, मतलब कि तम को 10वां द्रव्य माना है, इसके बारे में किस किस आचार्य के क्या क्या विचार है, ये आप वर्णन कर दीजिएगा। थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो उसको ज़रूर देख के जाइएगा। फिर 5 मार्क्स के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs है, उसमें आता है पहला आयु के लक्षण और सिद्धांत के जो 4 प्रकार है वो, और सिद्धांत की परिभाषा। और ये जो प्रवृत्ति उभयस्तु का वर्णन, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आया भी है 2-3 बार रिपीट है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। तर्क संग्रह के अनुसार कर्म के भेद, आध्यात्मिक गुण, अभाव की परिभाषा, लक्षण, प्रकार, चिकित्सा में उपयोगिता, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको छोड़िएगा बिल्कुल मत आप। त्रिसूत्र आयुर्वेद, आयुर्वेद का नित्यत्व, इसमें आयुर्वेद का जो नित्यत्व है, शाश्वत वाला, वो जो है फर्स्ट चैप्टर में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ये थोड़ा नया टाइप का भी तो ज़रूर आ सकता है। दर्शन की परिभाषा, दर्शन का वर्गीकरण, आंतरिक, आस्तिक और नास्तिक दर्शन में अंतर, ये थोड़ा सा नया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। वायु महाभूत के गुण, कर्म, लक्षण और चिकित्सा में उपयोग। वैसे तो आप पंचमहाभूत पहले भी कवर कर चुके हैं, तो उससे भी कवर हो जाएगा, अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कर्म की परिभाषा, लक्षण, भेद, प्रकार, ये भी रिपीटेड है। आध्यात्मिक कर्म का स्वास्थ्य और व्याधि से संबंध, ये नया है और एक ही बार आया है और थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा आप। विशेष की परिभाषा, लक्षण, भेद, आयुर्वेद एवं दर्शन के अनुसार विशेष का वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। न्याय दर्शन के जो 5 सिद्धांत हैं वो पढ़ लीजिएगा। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर का वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अंतःकरण चतुष्ट हैं, ये भी नया है और इम्पॉर्टेंट है, तो पढ़ लीजिएगा। नास्तिक दर्शन, भाव पदार्थ और देह प्रकृति में त्रिगुण की भूमिका। चारवाक दर्शन की विशेषता, चारवाक दर्शन का वर्णन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा रिपीटेड नहीं है, तो इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हैं। बौद्ध दर्शन, षड धातुज पुरुष,
नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा का वर्णन, ये नया क्वेश्चन है और एक ही बार आया है, अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जीवात्मा और परमात्मा में अंतर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आत्मा के लक्षण, परिभाषा और भेद, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। सृष्टि उत्पत्ति क्रम अलग अलग आचार्यों के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आता ही है, MCQ में भी आता ही है। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए जो हेल्पफुल कंटेंट है उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे चैनल पर पदार्थ विज्ञान पेपर 1 के जो पुराने पेपर्स है उसके MCQ का डिस्कशन किया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और कमेंट में आप बताइएगा कि आपको कौन से वीडियो और चाहिए। थैंक यू।